नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं रात का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर किया तीखा हमला। कहा, इंडी गठबंधन में 3 नए बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं, योगी सरकार के अब सिर्फ 400 दिन ही बचे हैं। कानपुर आईआईटी से बीटेक कर चुकी एक छात्रा ने बिजनौर में गंगा में लगाई छलांग। सिविल सेवा परीक्षा की कर रही थी तैयारी। नोएडा में अधिग्रहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों और पुलिस के बीच हुई जमकर झड़प। दहेज में 50 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर मेरठ में सिपाही दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। और 45,000 होमगार्ड की भर्ती को शासन से मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया। तो आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज की राजनीतिक खबरों से। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार दौरे के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला किया। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 बंदरों का जिक्र किया और कहा कि आज के समय में इंडी गठबंधन में भी 3 नए बंदर आ गए हैं, जिनका नाम है पप्पू, टप्पू और अप्पू। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इन तीनों को न सच बोलना अच्छा लगता है, न सुनना और न ही देखना। उन्होंने विपक्ष को खानदानी लुटेरा बताते हुए कहा कि ये लोग सत्ता में आने पर माफिया को अपना सहयोगी बनाएंगे। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो समाजवादी पार्टी से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के सीवान में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि पड़ोसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के चुनाव के बाद उनकी सरकार के केवल 400 दिन ही बचे हैं। उन्होंने बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता और अगर चाबी बदल गई तो उसका रुख भी बदल जाएगा। तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे, बताओ शैम्पू से बाल उगते नहीं है, बाल साफ होते हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो किन्नर अखाड़े से है। महाकुंभ के दौरान चर्चा में रहे किन्नर अखाड़े में विभाजन हो गया है। अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सनातनी किन्नर अखाड़ा नाम से एक नए अखाड़े की स्थापना की घोषणा की है, जिसका पट्टाभिषेक अगले दिन किया जाएगा। आपको बता दें कि टीना मां लगभग 40 बच्चों को गोद लेकर उनका पालन पोषण और शिक्षा का कार्य भी कर रही हैं। तो ये थी आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। अब बात करते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों की, जो हमें उम्मीद और खुशी देती हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग से है। प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस निर्णय से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो कानपुर से है। कानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। वो अपनी पत्नी के लिए सोने की चेन खरीदने के लिए लगभग 1,05,000 रुपए के सिक्के 2 बोरियों में भरकर एक आभूषण की दुकान पर पहुंच गया। पान बेचने वाले इस युवक की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुकानदार ने सिक्के स्वीकार कर लिए, जिन्हें गिनने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। ये दिखाता है कि प्रेम के आगे पैसे का महत्व गौण हो जाता है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो प्रयागराज से है। प्रयागराज में यातायात माह का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर एन कोलांची ने शहर की यातायात व्यवस्था को एक गंभीर समस्या बताया। उन्होंने यातायात की समस्या की तुलना माफिया अतीक अहमद से करते हुए कहा कि प्रयागराज में अब यातायात का अतीक बचा है, जिसे समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार अन्य समस्याओं का अंत किया गया है, उसी तरह इस समस्या को भी खत्म किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आ रही होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे गोरखपुर रेडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की जिलों से जुड़ी अन्य खबरों की ओर। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग से है। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। ये अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्य में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो कानपुर से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन की एक टीम ने कानपुर के हैलट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विशेष रूप से बाल रोग विभाग के हर हिस्से का गहन निरीक्षण किया। ये कार्रवाई एक याचिका के जवाब में की गई, जिसमें अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था के आरोप लगाए गए थे। अब चलते हैं आज की उन खबरों की ओर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील और दर्दनाक हैं, यानी अपराध जगत से जुड़ी खबरें। IIT छात्रा ने गंगा में लगाई छलांग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से बीटेक कर चुकी एक छात्रा ने बिजनौर में गंगा में छलांग लगा दी। वो अपने चाचा की बेटी के साथ सुबह टहलने निकली थी और गंगा बैराज पहुंचकर अचानक रेलिंग पर चढ़कर कूद गई। छात्रा पिछले 3 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके पिता संग्रह अमीन है, एक भाई वैज्ञानिक है और दूसरा इंजीनियर है।
सीसीटीवी फुटेज में उसे बैराज पर देखा गया है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो मेरठ से है। मेरठ में एक सिपाही दूल्हा दहेज में 50 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के कारण अपनी बारात लेकर नहीं पहुंचा। दुल्हन मेहंदी लगाकर तैयार थी और मंडप में सभी मेहमान इंतजार कर रहे थे। जब दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के पिता को फोन किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक दहेज की रकम पूरी नहीं होगी, बारात नहीं आएगी। इसके बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो नोएडा से है। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 81 गांवों के लगभग 200 किसान 5वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। किसान अपनी अधिग्रहित जमीनों का बढ़ा हुआ मुआवजा, स्थायी रोजगार और आवासीय भूखंडों के आवंटन जैसी मांगों को लेकर विकास प्राधिकरण पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने प्राधिकरण के गेट पर चढ़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसके कारण उनकी पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की हुई। सेफ्टी टैंक में 2 सगे भाइयों की मौत। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो नोएडा की चोटपुर कॉलोनी से है। नोएडा की चोटपुर कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की सेफ्टी टैंक में गिरने से मौत हो गई। 40 वर्षीय बड़ा भाई चंद्रभान टैंक में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए उसका 26 वर्षीय छोटा भाई राजू भी टैंक में कूद गया। दोनों को बचाने के लिए एक पड़ोसी भी टैंक में कूदा, लेकिन वो बेहोश हो गया। बचाव दल ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन दोनों भाइयों की मौत हो चुकी थी। दोनों मृतक बुलंदशहर के निवासी थे। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।